बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। कायम मुकाम गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। विफाकी वज़रा भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ जरगे में शिरकत करेंगे। गवर्नर बलूचिस्तान, वजीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली समेत कबायली और सियासी माहिदीन मदऊ। बलूचिस्तान के अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। बलूचिस्तान के माहिदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। स्टाफ कॉलेज के अफसरान और असातिज़ा से खिताब किया। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। भारत की बिला इश्तियाल जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मार्का हक की कामयाबी कौमी आज़म और यकजहती का सबूत है। मसला कश्मीर का पुरअमन और मुनसिफाना हल खित्ते के अमन के लिए जरूरी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की इजाजत देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में विफाक और चारों सूबों को फरीक बनाया गया। जवाद एस खाजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की शेख 21D और 59(4) को कलअदम करार दिया। 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि 9 और 10 मई हमलों के मुल्ज़िमान का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला बहाल करने की इस्तदा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग को रोका। ऐसी जंग को रोका गया जो जौहरी जंग में तब्दील हो सकती थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत की बात की। वाजे किया जो एक दूसरे पर गोलियां चलाएंगे उन ममालिक से तिजारत नहीं करेंगे। हम एटमी जंग को तिजारत के बदले रोकने में कामयाब हुए। पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते आ रहे हैं। दोनों मुल्क जंग करेंगे तो मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं। पंजाब में हाउसिंग सेक्टर को पहली बार डिजिटलाइज करने का फैसला। हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी, मैनेजमेंट और ट्रांसफर ऑनलाइन जा सकेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले। मरियम नवाज का हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर भी इत्तेफाक हो गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। फितनाल हिंदुस्तान का सोराब में बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर बुज़दिलाना हमला। बैंक लूट लिया गया। मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जला दिए। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक हमले के दौरान ADC रेवेन्यू हिदायत बुलैदी जाम शहादत नोश कर गए। वतन के सिपाही ने जान का नजराना देकर बहादुरी की नई मिसाल कायम की। ADC की रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे। हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज ने उनकी ईमा पर कार्रवाई की। रियासत दुश्मन अनासिर की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान रेलवेज ने 11 माह में 83 अरब की रिकॉर्ड आमदनी हासिल कर ली। मुसाफिर ट्रेनों से 42 अरब, मालगाड़ियों से 29 अरब और दीगर जराए से 12 अरब की आमदन हासिल हुई। तर्जमान पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक कराची डिवीजन ने मुसाफिर ट्रेनों से 13 अरब और मालगाड़ियों से 25 अरब कमाए। लाहौर डिवीजन ने मुसाफिर ट्रेनों से 10 अरब, मालगाड़ियों से 1.25 अरब रेवेन्यू हासिल किया। विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, मेहनत और लगन से रेलवे को पांव पर खड़ा करेंगे। बजट में 200 से 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन को रिलीफ देने की तजवीज़। डॉक्टर फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास। शदीद गर्मी, बढ़ती लोड शेडिंग और बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नाकिस इंतजामात पर इजहार तशवीश। डॉक्टर फारूक सत्तार के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी पर बरहम। कहा, आवाम को जीते जी मार दिया गया है। अरकान का बिजली कंपनियों की निगरानी सख्त करने और मुतबादिल तवानाई की पॉलिसीज पर जोर।
हैदराबाद में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज ताहाल जारी है। एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। हैदराबाद से मलीर हॉल तक गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मुजाहिरीन और पुलिस अफसरान के दरमियान मुज़ाकरात की मुतादिद कोशिशें नाकाम। मुजाहिरीन ने बिजली की मुकम्मल बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के शहरियों को मुतबादल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। सिंध में असलहे की नुमाइश पर 90 रोज के लिए पाबंदी आयद। फैसला सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स को हिदायत की गई है कि वो ड्यूटी के दौरान असलहा सिर्फ गाड़ी के अंदर रखें और अवामी मकामात पर उसकी नुमाइश से गुरेज करें। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिंध में असलहे की नुमाइश पर 90 रोज के लिए पाबंदी आयद। फैसला सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। सिक्योरिटी गार्ड को हिदायत की गई है कि वो ड्यूटी के दौरान असलहा सिर्फ गाड़ी के अंदर रखें और अवामी मकामात पर इसकी नुमाइश से गुरेज करें। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए ट्रैफिक हादसात। ऑनलाइन फूड सर्विस के राइडर समेत 4 अफराद जाँ बहक। 3 तलवार के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स दम तोड़ गया। डिफेंस खयाबान निशात पर डबल कैबिन गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी का राइडर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। शारा फैसल कारसाज के करीब नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। बेटा जाँ बहक और मां शदीद जख्मी हो गई। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सबरामुनियन सवामी का भारतीय फिजाइये के 5 तैयारे मार गिराने का एतराफ। एक इंटरव्यू के दौरान कहा, चाइना के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। बीजेपी के रहनुमा स्वामी ने उम्मीद जाहिर की कि मोदी तैयारे गिरने के मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे। खुतबा हज के 35 मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे की तैयारियां मुकम्मल। इदारा उमूर हरमैन के सरबराह के मुताबिक 35 ज़बानों में खुतबा हज के तर्जुमे का इंतज़ाम किया गया ताकि दुनिया भर के हाजियों तक इस मुक़द्दस पैगाम को पहुँचाया जा सके। मैदान अरफात की मस्जिद निमरा से खुतबा हज को बराह रास्त नशर किया जाएगा। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला यौम अरफा का खुतबा देंगे। शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस की इमामत में दीगर फरीज़े अदा किए जाएंगे। गजा की 100% आबादी ग़ज़ाई बहरान का शिकार। खुराक की शदीद कमी खौफनाक कहत की शक्ल इख्तियार कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदाद के इदारे ओचा के तर्जुमान ने जेनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गजा में बसने वाले हर फर्द को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। फ़लस्तीनी भूख से करीबुल मर्ग हो गए। इसराइली हुकाम की तरफ से हालात की बेहतरी के दावे ज़मीनी हकीकत के बरक्स हैं। इसराइल ने एक बार फिर हमास को धमकी दे दी। इसराइली वज़ीर दिफा ने बयान में कहा, हमास को अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ की जानिब से पेश करदा जंगबंदी मुआहिदा तस्लीम करना होगा, वरना तबाही उसका मुकद्दर होगी। अब फैसला हमास के हाथ में है, या मुआहिदा कबूल करे या मुकम्मल तबाही के लिए तैयार रहे। मलेशिया की सस्ती तरीन एयरलाइन ने कराची के लिए परवाजों का आगाज कर दिया। गुज़िश्ता रोज एयर एशिया एक्स की पहली परवाज कुआलालंपुर से 315 मुसाफिर लेकर कराची पहुंची। इंतजामी की जानिब से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर मलेशिया एयरलाइन में आने वाले मुसाफिरों का इस्तकबाल किया गया। एयरलाइन की कराची से कुआलालंपुर के लिए हफ्ते में 4 परवाजें शेड्यूल होंगी।